आज ब्लू है पानी 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 पानी। अरे धर्मराज, देखिए आपका भैंसा कैसे अश्लील गाना गा रहा है। इसे मना करिए, धरती पर जाके जाने क्या क्या सीख कर आ जाता है। मैं कह रहा हूँ कि पानी ब्लू है तो इसमें अश्लील क्या हो गया? मैं तो तथ्य थूक रहा हूँ। वाह वाह, काला अक्षर भैंस बराबर, और ये तथ्य थूकने चले हैं। पानी ब्लू यानी कि नीला नीला नहीं होता है, वो पारदर्शी होता है। अरे चित्रगुप्त जी, ये धरती लोक का एक गीत है, गाने दीजिए ना उसे। आपको तो बस महिष की टांग खींचने का मौका चाहिए। इन्हें मुझसे जलन होती है कि मैं आपके साथ घूमता हूँ और ये बेचारे यहीं बैठे अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं। इसने ये पाप किया, उसने वो पाप किया। बहुत बोल लिया तू, अभी तुझे बताता हूँ। ये बोलकर चित्रगुप्त गुस्से में महिष को मारने के लिए दौड़ा। यमराज ने उसे पकड़ना चाहा, पर वो उनके हाथ नहीं आई। और तभी अचानक बहुत तेज बिजली कड़कने की आवाज आई। यमराज का सिंहासन हिलने लगा। यमलोक की सारी दीवारें थरथरा उठी। चित्रगुप्त और महिष दोनों ही ठिठक कर एक जगह पर खड़े हो गए और फिर एक आवाज गूंजी, धर्मराज, तुमने बहुत समय गंवा दिया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। पर वो मेरी गलती नहीं थी, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी थी। वो तुम्हारी ही भूल थी धर्मराज, सबसे बड़ी भूल। अब तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है उस भूल को सुधारने के लिए, वरना तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छीनकर तुम्हें एक आम मनुष्य बनाकर धरती लोक पर भेज दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं। यमराज नहीं नहीं करते रहे, लेकिन वो आवाज फिर नहीं आई और यमलोक का माहौल पहले जैसा शांत हो गया। धर्मराज, ये क्या था? कौन सी सबसे बड़ी भूल की बात हो रही थी और कौन इतनी जोर से डांट रहा था? ये एक पुरानी बात है महिष। लाखों वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक नवजात शिशु मुझसे बच निकला। नवजात शिशु? मतलब आप उसे लेने गए और वो हाथ से फिसलकर गिर पड़ा? तू अपनी बैल बुद्धि अपने पास रख, धर्मराज कुछ और कह रहे हैं। उस दिन मुझे एक बच्चे की आत्मा ले जानी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो वो बच्चा गायब हो चुका था। मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। लाखों साल में ये पहली बार हुआ था। मैं देखता हूं, शायद मेरे पास उसकी कोई जानकारी हो। चित्रगुप्त ने चिंतित होकर अपने रजिस्टर पलटने शुरू कर दिए और कुछ देर बाद बोले, यहां उसके पिछले जन्म का तो रिकॉर्ड है, लेकिन इस जन्म का कुछ भी नहीं, जैसे वो कहीं गायब हो गया हो। तो अब क्या करेंगे धर्मराज? यमराज और चित्रगुप्त दोनों परेशान थे। चित्रगुप्त ने अचानक कुछ याद किया। धर्मराज, एक तरीका हो सकता है। उस बच्चे की मां मनोरमा के बारे में हमारे पास जानकारी है। उसका समय आ गया है, आप उसे फौरन यहां ले आइए। उसे तो पता होगा उसका बच्चा कहां है। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। यमराज ने अपने सिंहासन से उठकर गदा संभाली और एक तेज प्रकाश के साथ धरती लोक पर जाकर मनोरमा की आत्मा निकाल लाए। अब बताओ। क्या बताना है? तुम्हारे बच्चे के बारे में, जो 20 साल पहले मुझसे बच निकला था। मनोरमा यमराज की बात सुनकर कांप उठी, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाला। अब बताओ। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने उसे आपसे बचाने के लिए हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया। तुम्हें नरक भेज दूंगा, सच बोलो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बाबा ने मुझे बताया था कि मेरे बच्चे की कुंडली में जन्म लेते ही मृत्यु लिखी थी, इसलिए मैंने उसे बचाने के लिए ये किया। अब आप जो चाहो कर लो, मेरा बच्चा अपनी पूरी जिंदगी जिएगा। अरे वो पूरी से भी ज्यादा जिंदगी जी लेगा। जब हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे तो हम उसको कभी मौत नहीं दे पाएंगे। मतलब वो समय के अंत तक जीता रहेगा। सच में? अरे ये खुश होने वाली बात नहीं है, पागल औरत। चलो अच्छा, तुम जाओ यहां से मनोरमा, हम कुछ और देख लेंगे। मनोरमा को स्वर्ग में भेज दिया जाता है और यमराज चिंता में डूबे हुए सिंहासन पर बैठ गए। चित्रगुप्त धीरे धीरे उनके पास आए और सिर झुकाकर बोले, धर्मराज, एक विचार आया है, अगर अनुमति दें तो प्रस्तुत करूं। चित्रगुप्त जी, जब सारी दुनिया ही मेरे खिलाफ हो गई है
तो आपके विचारों से भी क्या परहेज, बताइए। हमने मनोरमा को स्वर्ग भेज दिया, लेकिन एक बात साफ है, वो अपने बच्चे से कभी ना कभी मिली होगी। कोई भी मां अपने बच्चे को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। मेरी मानिए, उसकी पूरी जीवन यात्रा देख लीजिए, शायद उसमें कोई सुराग मिल जाए। वाह, सीसीटीवी फुटेज देखने का प्लान है। महेश, ये मजाक का समय नहीं है। यमराज ने चित्रगुप्त की बात मान ली और मनोरमा की पूरी जिंदगी का अवलोकन शुरू कर दिया। वो उसकी हर याद, हर पल को देखने लगे, लेकिन जितना देखा उतना ही हैरान हुए। मनोरमा की पूरी जिंदगी घर घर काम करने और दूसरों के बच्चों को पालने में निकल गई, लेकिन अपने बच्चे से वो कभी नहीं मिली। धर्मराज, ये तो अजीब बात है। उसने अपने बच्चे से कभी मुलाकात नहीं की। शायद उसने उसे छुपाने के बाद सच में कभी नहीं देखा। लेकिन एक मिनट, क्या पता वो उससे चोरी छुपे मिली हो। क्यों ना हम उस दिन पैदा हुए सभी बच्चों से मिले। लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? उसके माथे या हथेलियों पर मौत की रेखा नहीं होगी। वाह, ये तो किसी हिंदी फिल्म जैसा लग रहा है। यमराज और महेश उस दिन पैदा हुए बच्चों की खोज में धरती पर निकले। पहला नाम था राजा। अरे, ये बच्चा कैसे हो सकता है? ये तो शादी लायक हो गया है। महेश, उसे पैदा हुए 20 साल हो चुके हैं। क्या तुम्हें लगा कि वो अभी भी लंगोट में होगा? ओह सॉरी महाराज। वो राजा के पास पहुंचे। राजा ने पगड़ी बांध रखी थी, जिससे उसका माथा नहीं दिख रहा था। राजा, हमें तुम्हें यमलोक चलने का आदेश देना होगा। क्या? मैं क्यों? बच्चे, ज्यादा सवाल मत पूछो, चलो हमारे साथ। नहीं, मुझे मत ले जाइए, मेरी मां बीमार है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। राजा रोने लगा और अचानक बोला, अरे, आप लोग कौन हैं? नौटंकी वाले हैं क्या? यमराज ने फिर पूरी बात बोली और वो फिर भूल गया। ये क्या ड्रामा है? लगता है इसे भूलने की बीमारी है। यमराज ने राजा की पगड़ी खींची, उसका माथा देखा और वहां मौत की रेखा मौजूद थी। वो वहां से आगे बढ़ गए और दूसरे लड़के के पास पहुंचे। वो लड़का यमराज की गदा उठाकर भागने लगा। अरे, ये तो गदा चोर निकला। रुक जा, वरना यमराज का प्रकोप झेलना पड़ेगा। धर्मराज, प्रकोप बाद में, पहले गदा तो वापस लीजिए। महेश ने लड़के को पकड़कर गदा छीनी, लेकिन उसके हाथों पर भी मौत की रेखा थी। मुझे लग रहा है हम खाली हाथ वापस जाएंगे। धैर्य रखो, चलो अगले के पास चलो। वो दोनों तीसरे लड़के के पास पहुंचे, लेकिन उसने उन्हें देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। यमराज और महेश किसी तरह बचते बचाते वहां से भागे और यमलोक लौटे। मुझे लग रहा है कि इस केस को बंद कर देना चाहिए। ये बच्चा मिलना नामुमकिन है। यमराज उदास थे, चित्रगुप्त भी परेशान थे। महेश सोच में डूबा था, लेकिन फिर अचानक बोल पड़ा, यमराज, क्या हो सकता है कि ये सब किसी गलती का नतीजा हो? अब मतलब कहीं आपसे ही कोई चूक तो नहीं हुई? महेश, क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं यमराज हूं, मैं कभी गलती नहीं करता। धर्मराज, ये बात तो ठीक है, आप यमराज हैं, लेकिन गलती इंसान क्या, देवता भी कर सकते हैं। क्यों ना देख लिया जाए? चित्रगुप्त, ये कैसी बातें कर रहे हो? कभी कभी गलतियां अनजाने में ही हो जाती है। याद कीजिए, क्या आपने कभी किसी आत्मा के साथ कुछ गड़बड़ की? बहस गर्मा गई। महेश के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। अंततः यमराज ने हार मान ली। ठीक है, अगर तुम दोनों को मेरी गलती ढूंढने का इतना ही शौक है तो चलो देखते हैं। लेकिन याद रखना, गलती ना निकली तो तुम दोनों माफी मांगोगे। यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन लोगों को अपनी छोटी छोटी भूलें दिखानी शुरू की। अरे महाराज, ये देखिए, एक बार आप गलत आदमी को उठा लाए थे और फिर डर कर उसे वापस छोड़ दिया। चुप रहो, वो एक तकनीकी समस्या थी। और वो देखिए,
आप उस आदमी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। महाराज, आप तो एथलीट निकले। लेकिन अचानक एक घटना पर सबकी हंसी रुक गई। दृश्य में यमराज आत्मा लेकर लौट रहे थे, लेकिन बीच में नारद मुनि से टकरा गए। उस टक्कर में आत्मा उनके हाथ से छूटकर गायब हो गई और साथ में उनका चाबुक भी गिर गया। अरे, ये तो वही आत्मा थी। ये वही घटना है महाराज। ये आत्मा ही उस बच्चे में गई थी। अरे हाँ, मुझे याद आ गया। एक बार मैंने एक लड़की की आत्मा निकाली थी। वो मरने से पहले कह रही थी कि वो अमीर बनना चाहती है और अपने माता पिता के लिए एक घर बनाना चाहती है। लेकिन उसको वापस लाते हुए ये हादसा हुआ और आत्मा गायब हो गई। वो आत्मा एक बच्चे में गई थी, इसलिए उसके बाद मैंने आपसे उस बच्चे की जान निकालने के लिए कहा था, लेकिन उसकी मां ने बच्चे को छिपा दिया। वाह महाराज, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब मुझे पता चल गया है कि वो बच्चा कहां होगा, क्योंकि आत्मा तो वही है। हमें उस आत्मा की आखिरी इच्छा को ध्यान करना होगा। उसने कहा था कि वो अमीर बनना चाहती है, यानी मनोरमा के जीवन में हमें किसी ऐसे बच्चे को ढूंढना होगा जो अमीर हो गया हो। वही बच्चा उसका है। महाराज, ये तो बड़ा पेचीदा मामला हो गया। अब किसके प्राण निकालेंगे आप? हम ये देखेंगे कि मनोरमा किस घर में ज्यादा समय बिताती है। यही हमारा पहला सुराग होगा, क्योंकि मैं समझ गया हूं, इस मनोरमा ने अपने बच्चे के पास रहने का ये तरीका निकाला है। वाह, क्या जासूसी दिमाग पाया है आपने चित्रगुप्त जी। मतलब अब हमारे पास यमलोक की डिटेक्टिव एजेंसी भी है। महाराज, आपको यमराज प्राइवेट लिमिटेड खोल लेना चाहिए। महेश, ये वक्त मजाक का नहीं है। जल्दी पता लगाओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जांच के दौरान ये सामने आया कि मनोरमा उस घर में ज्यादा समय बिताती है जहां लड़का और लड़की दोनों रहते थे। ये देखकर यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल किए बिना ही निष्कर्ष पर पहुंचने का फैसला कर लिया। मुझे समझ आ गया, आत्मा उसी लड़की में होगी। देर ना करते हुए उसके प्राण निकाल लेते हैं। महाराज, एक बार और सोच लीजिए, कहीं फिर से कोई गड़बड़ ना हो जाए। महेश, तुम हमेशा सोचते ही रह जाते हो। मैं यमराज हूं, मेरा निर्णय अंतिम होता है। चलो काम पर लगो। यमराज तुरंत उस लड़की के प्राण लेकर यमलोक लौट आए। जैसे ही वह पहुंचे, यमलोक में अचानक गूंजती हुई आकाशवाणी सुनाई दी। धर्मराज, तुमने फिर से एक बड़ी गलती कर दी है। ये आत्मा गलत है। आखिरी मौका है, सही आत्मा लेकर आओ, नहीं तो धरती लोक पर जाने की तैयारी कर लो। महाराज, अब तो आप पर किताब लिखी जा सकती है, गलत आत्मा उठाने वाले यमराज की कहानी। चुप रहो महेश, तुम्हारे मजाक से मेरा सिर दुखने लगा है। एक बार और बोले तो इतना पीटूंगा कि उठ नहीं पाओगे। सॉरी महाराज, आई एम वेरी वेरी सॉरी। चलो इसे वापस छोड़ने चलो। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। यमराज और महेश उस लड़की को वापस छोड़ने गए, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़की का भाई भी वहां मौजूद था। यमराज ने गौर किया कि उस लड़के के माथे पर मौत की लकीर नहीं थी। चित्रगुप्त, ये क्या हो रहा है? इस लड़के के माथे पर मौत की लकीर क्यों नहीं है? महाराज, मुझे लगता है कि असली आत्मा यही है। इसे यमलोक ले आइए। महाराज, लगता है आत्मा ने जेंडर चेंज कर लिया है। ये तो बड़ा दिलचस्प मामला निकला। तुम लोग कौन हो? चलो बताते हैं। यमराज लड़के को लेकर यमलोक पहुंचे। वहां उस लड़के ने अपनी असली पहचान और कहानी बताई। ये सचमुच वही है? हाँ महाराज, मैं वही आत्मा हूँ जिसे धर्मराज ने पिछली बार गलती से छोड़ दिया था। इस जन्म में मैं एक लड़का हूँ। मैंने इस जन्म में अपने माता पिता को एक सुंदर घर दिया और कई बेघर लोगों को छत दिलाई। मेरे जीवन दान का सही उपयोग हुआ। मुझे खुशी है कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं और अपना सपना पूरा किया है। जैसे ही लड़के ने अपनी बात खत्म की, आकाशवाणी फिर गूंजी। धर्मराज, अब तुमने अपनी गलती सुधार ली है। जाओ, इसे वापस छोड़ आओ।
इसका जीवन इस धरती के लिए आवश्यक है। ये समय के अंत तक दुनिया में रहेगा और अपनी जन सेवा से दुनिया को बदल देगा। यही नियति है। लेकिन बस तुम्हें सबक सिखाना जरूरी था कि अपनी सबसे बड़ी भूल को कभी भूलना नहीं चाहिए। धन्य हो, मैं बच गया और पुत्र तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी उन्नति को कोई रोक नहीं सकेगा और ना तुम्हारा कोई बाल बांका कर सकेगा। यमराज ने लड़के को आशीर्वाद देकर वापस पहुंचा दिया। यमलोक में सबने राहत की सांस ली।